दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे। इन क्वेश्चनों को आप हल करके अपने एग्जाम की तैयारी पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 75 है और उसका अंतर है 25। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? यानी कि पहले मान लेते हैं दोनों संख्याओं का योग क्या है, यानी 75। यानी कि माना संख्या x कामा y, ये दो संख्या हमारी यानी कि संख्या होगी x और एक संख्या y। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना यानी कि 75 है, तो दोनों का योग कर देंगे x प्लस y बराबर 75। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना यानी कि 25 है, तो संख्या कितनी x y, तो x माइनस y इक्वल टू 25। अब कहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों संख्याओं को गुणनफल क्या होगा। अब हम मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। यानी कि समीकरण एक और समीकरण दो को हल करने पर अब देखिए जो x है x जुड़ जाएगा, यानी कि y घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर चिन्ह प्लस का और यहाँ पर प्लस का। यानी कि समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक समीकरण दो को जोड़ने पर अब समीकरण एक कितना यानी कि x x कितने हो जाएंगे, यानी कि 2x हो जाएंगे, इक्वल टू 5×10 यानी कि x इक्वल टू 100/2 यानी कि 2×5 = 10। अब x का मान आ जाएगा यानी कि 50। अब देखिए y का मान कितना, अब x का मान तो आएगा 50, तो y का मान कैसे निकालो, y का मान देखो। अब x का मान समीकरण एक में रखने पर एक में, अब समीकरण एक में कितना है यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 75 है। अब x का मान कितना है यानी कि 50 है, तो 50 प्लस वाई बराबर यानी कि 75, तो y बराबर 75 माइनस 50 इक्वल टू 25। अब y का मान कितना है यानी कि 25 आ जाए। अब हमसे कहा है कि दोनों संख्याओं को गुणनफल, यानी कि संख्या नहीं x और संख्या नहीं y, तो दोनों संख्या कितनी यानी कि x इंटू वाई। अब x इंटू वाई कितना यानी कि 50 गुणे 25। अब 5 शून्य शून्य 25, तो शून्य शून्य 5×10 1250 इसका सही आंसर होगा। अब इस सवाल की दूसरी ट्रिक बताएंगे आपको। देखिए अब दो संख्याओं का योग है 75, उसका अंतर है 25, दो संख्या का गुणनफल, यानी कि संख्या कौन सी है यानी कि 75 है और संख्या कितनी यानी कि 25 है। अब दो संख्याओं का योग है ना, तो आपको x प्लस वाई बटे 2 करना है। अब x प्लस वाई यानी कि 75 प्लस 25/2, उसके बाद हो जाएगा कितना यानी कि 100/2 इक्वल टू 50। अब x का मान कितना निकला यानी कि 50, ये x का मान है। अब आपसे क्या है उसका अंतर कितना यानी कि 25 है, यानी कि x माइनस वाई करेंगे, x माइनस वाई बटे 2, तो 75 माइनस 25/2 यानी कि 50/2 इक्वल टू 25। अब x का मान है 50, y का मान है 25। अब आपसे पूछे x इंटू वाई, यानी कि 50 गुणे 25, 25×5 125 1250। आप चाहे इस तरीके से सवाल लगाइए चाहे उस तरीके से सवाल लगाइए, आंसर तो एक ही आएगा सेम। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर है 20, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। यानी कि मान लेते हैं मानव संख्या x तथा y, दो संख्या माने यानी मानव संख्या x तथा y। अब देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है यानी कि 80 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है यानी कि 80 है, तो धनात्मक पूर्णांकों का योग। अब तो उनका अंतर कितना यानी कि 20 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 20। अब इसको मानते हैं समीकरण एक, इसको मानते हैं समीकरण दो। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर कैसे, अब y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x 2x, यानी कि लिखते हैं समीकरण एक व समीकरण दो को
जोड़ने पर। अब समीकरण एक मान कितना, यानी x प्लस वाई बराबर 80, x माइनस वाई बराबर 20। तो प्लस से माइनस कैंसिल, अब x x कितना हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। अब 80 और प्लस 20 यानी कि 100। अब x बराबर 100 बटे 2, अब 2 एकम 2, यानी कि x बराबर 2 पंचे 10 यानी कि 50। x का मान आ जाएगा 50। अब देखिए, अब हमको निकालना है y का मान, x का मान 50। अब समीकरण लिखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 का मान कितना है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 80। अब x का मान है यानी कि 50, तो x का मान रख देंगे 50, प्लस y का मान है 80, y बराबर 80 माइनस 50, y बराबर 30। अब x का मान है 50, y का मान है 30। हमसे पूछे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका एक फार्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इन ब्रैकेट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। अब एक्स का मान कितना है, यानी 50 है, 50 प्लस 30 फिर इंटू 50 माइनस 30। अब 50 30 कितने हो जाएंगे, यानी कि 80 हो जाएंगे। फिर गुणे 50 में 30 के यानी कि 20। अब देखिए 2 जीरो 2 जीरो 8 ना 16, यानी कि 1600 इसका सही आंसर है। एक बार फिर समझते हैं। अगर आपसे कहे दो धनात्मक पूर्णांकों का योग है 80, यानी कि माइनस संख्या माना x तथा y। अब देखिए पूर्णांकों का योग कितना, यानी कि 80, x प्लस वाई बराबर 80 और उनका अंतर है 20, x माइनस वाई बराबर 20। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी कैसे, अब y से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x कितना या 2x। अब 80 20 कितना 100। अब x का मान आएगा यानी कि 50। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का मान कितना है, x प्लस वाई बराबर 80, x प्लस वाई बराबर 80। समीकरण x का मान कितना है, 50 है, तो x की जगह 50 रखेंगे, कितना बचेगा 50 प्लस वाई बराबर 80। तो y बराबर 80 माइनस 50, तो y बराबर 30। अब समीकरण x का मान आ गया 50, y का मान आ गया 30। अब हमसे पूछा है यानी संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। अब देखिए, अब संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट x प्लस वाई और इन ब्रैकेट x माइनस वाई। अब इन एक ब्रैकेट में 50 प्लस 30, इन ब्रैकेट 50 माइनस 30। अब 50 30 कितने हो जाएंगे, यानी कि 80, और 50 में 30 के यानी कि 20, यानी कि 80 गुणे 20 यानी कि 1600 इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि माना सम संख्या x तथा x प्लस 2। अब दो सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, यानी कि 168, यानी कि माना सम संख्या x तथा x प्लस 2, ये दो संख्या हो गए। उसके बाद यह दो संख्या को गुणनफल है 168, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 168। अब इसको हल कर लेंगे, यानी कि प्रश्नानुसार x की पावर 1 x की पावर 1 कितने हो जाएंगे, x की पावर 2 प्लस 2 के 2x बराबर 168। अब x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 95 करने पर 168। अब इसको ऐसे संख्या से गुणा कीजिए, यानी कि गुणा करने पर 168 आए और घटाने पर 2 आ जाए, यानी कि इसका गुणनफल करें, यानी कि 168 कितना होगा, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 के 2, 3 7 21, 7 7 के 7, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 7 168। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कि 2 4 4 12। अब 7 दूना 14, यानी कि 12 और 14 का गुणनफल आ जाएगा 168 और घटाने पर आ जाएगा, यानी कि 2। तो गुणनखंड मिल गए, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 12 एक्स माइनस 168। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 168।
उसके बाद देखिए इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस 14x। अब जहाँ पर जो छोटी घात होगी यानी कि एक्स की पावर एक कॉमन हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर एक कॉमन लेने पर। उसके बाद देखिए अब एक्स की पावर यहाँ पर है 2, एक्स की पावर बची है 1, तो भाग में घात क्या होती है, यानी घट जाती है, बचेगा कितना एक्स प्लस 14 फिर 12, यानी कि x प्लस 12 के 12 बचो 48, यानी कि इन ब्रेकेट x प्लस 14 इन ब्रेकेट x माइनस 12, यानी कि x बराबर 12। अब x का मान आ जाएगा यानी कि 12। अब संख्या मैंने माना था संख्या x था 12, अब x जगह में आ जाएगा यानी कि 12। उसके बाद है संख्या x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2, तो 12 और प्लस 2 यानी कि संख्या आ जाएगी 12 और 14, यानी कि ये इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि मानक संख्या x तथा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। अब ये 4 लगातार विषम संख्या हो गए, यानी कि मानक संख्या x तथा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। अब 4 संख्याओं का योग है 328, यानी कि x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 बराबर 328। अब देखिए अब इसको जो लेंगे यानी 1 2 3 4, यानी कि 4x प्लस 2 4 6 6 6 12 इक्वल टू 328। अब 4x बराबर 328 माइनस 12, अब 4x बराबर 316। अब x बराबर कितने बचेगा, x बराबर 316 बटे 4, x बराबर 4 से 28, 4 नहीं है 36। अब x का मान आ जाएगा यानी 79। अब ये देखिए सब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि x प्लस 6। अब सबसे छोटी संख्या की बात करें कितना जाएगा, यानी x जगह क्या रखेंगे, यानी 79। अब आपसे कहेंगे सबसे बड़ी संख्या, अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी, यानी कि x प्लस 6 है, यानी कि x प्लस 6। अब x का मान था 79, तो 79 और प्लस 6, 79 6 यानी कि 85, 85 इसका सही आंसर है। अगर आपसे कहा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है, यानी कि x है, और x का मान है 19, तो x का मान 19 सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मिले आपको 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 को हल कीजिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इसको पहले सही तरीके से लिखिए, यानी कैसे। अब जैसे 1/20 लिखा तो यानी इसको लिखेंगे 4/5, फिर प्लस 1/5/6, फिर प्लस 1/6/7, फिर प्लस 1/7/8, फिर प्लस 1/8/9, फिर प्लस 1/9/10, यानी कैसे। अब देखिए 1/20 को 4/5 लिख सकते हैं, उसके बाद फिर 1/30 को 5 छक्का 30, फिर प्लस 1/42 को 6 7 42, फिर 56 को 7/56, फिर प्लस 72 को 8 9 72, फिर 90 को 9/10, यानी 10/90 ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि 1 अंतर ब्रैकेट में 1 बटे प्रथम पद माइनस 1 अंतिम पद। अब इसका देखिए अंतर, अब इसका अंतर कितना है, यानी कि 1 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर, इसमें कितने का अंतर, 1 का अंतर। आपको 2 से 3 बार देख लेना है कितने का अंतर है। जब 2 से 3 बार देख लेना कि 1 का अंतर है, तो उसके बाद फिर आगे भी 1 का अंतर होगा, यानी कि 7 से 8 1 का अंतर, 8 से 9 1 का अंतर, 9 से 10 1 का अंतर है, यानी कि इसका अंतर कितना जाएगा, नहीं 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 1 बटे प्रथम पद कितना, यानी कि प्रथम पद 1/4, यानी कि 1/4, फिर माइनस अब 1 बटे अंतिम पद, अब 1 बटे अंतिम पद कितना, यानी कि 1/10। फिर से बात प्रथम पद कहा है तो आपको 1/4 लिखना है, यानी कि 4 पंचे 20 होता है, तो 4 लिख लिया। उसके बाद फिर कहा है लास्ट पद, अब 1 बटे जो सबसे लास्ट संख्या यानी कि 10, 1/10 उस पर हल करते हैं, यानी बचेगा 1/4 माइनस 1/10। अब 10 आएगा एलसीएम कितना होता है, यानी कि 40, 4 हम 40, 10 40, एवं 10 में चाहिए 6/40, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4,
3/20 इसका सही आंसर होगा। अगर आप किससे इस तरह क्वेश्चन मिले तो पहले आपको करना है, जैसे 20 है तो हम इसको 4×5 लिख सकते हैं, तो 4×5 लिख दिया। उसके बाद देखिए 30 है तो 5×6 लिख सकते हैं, तो 5×6 लिख दिया। उसके बाद फिर देखिए 1/42 को 6×7 लिख सकते हैं, तो 6×7 लिख दिया। उसके बाद देखिए फिर 1/56 को 7×8 में बना सकते हैं, फिर उसके बाद 1/90 को 9×10 में बना सकते हैं। आगे देखिए, अब इसमें एक फार्मूला होता है, आपको आपने पढ़ा होगा, 1/अंतर फिर -1/प्रथम पद -1/अंतिम पद। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर अंतर कितने, यानी कि 4 से 5 के बीच में 1 का अंतर है, 4 से 1 गए 5, फिर 5 से 6 के बीच में 1 का अंतर है, फिर 6 से 7 के बीच में 1 का अंतर है, फिर 7 से 8 के बीच में 1 का अंतर है, फिर 8 से 9 के बीच में 1 का अंतर है, फिर 9 से 10 के बीच में 1 का अंतर है। तो आपको इसी तरह करना है कि अब अंतर इसका कितना, 1 का अंतर है, तो 1 से गुणा किया। उसके बाद फिर देखिए 1/प्रथम पद, अब 1/प्रथम पद कितना, यानी 4 है, तो 1/4 आ गया। उसके बाद देखिए -1/अंतिम पद, 1/अंतिम पद कितना, यानी कि 10 है, यानी कि 1/10। अब देखिए 10 4 का एलसीएम कितना होता है, यानी कि 40 होता है, तो 4 दाम 40, 10 इक्के 10 आ गए। हर का भाग अंश से हुआ, 10 इक्के 10, यानी 10 को 40, 4 इक्के 4, 10वां 4 के 6, यानी कि 6/40, यानी कि सम संख्या ऊपर 6 है और नीचे भी सम संख्या है, यानी कि 2 से काट 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, यानी 3/20। उसके बाद देखिए 3/20 इसका सही आंसर होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।